आज का विकास अनुमुखी कल्याणकारी योजना सभी लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री का संकल्प है जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो इसी को स्ट्रॉन्ग करके अगर रखा है तो डिजिटल इंडिया। तो इस बार अगस्त 2 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी ने ई रूपी को लॉन्च किया गया है। आखिर ये ई रूपी है क्या, तो इसके बारे में क्या आप सबको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आज का वीडियो में हमारा ई रूपी के बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगा और आखिर ई रूपी कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हमारा इस नॉलेज प्रसारण में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू भी कर लेते हैं। ये ई रूपी क्या है? तो ई रूपी को अगर मैं सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं तो ई रूपी एक वाउचर की तरह है। जैसे कि हमारा पहले वाउचर यूज होता था, जैसे कि सिम के लिए, वोडाफोन, एयरटेल, इन सब के लिए जैसे वाउचर था 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, इस तरह का जो वाउचर था, ठीक उसी तरह ई रूपी भी एक वाउचर कार्ड की तरह ही होने वाला है। तो ई रूपी यहाँ पर कैसे काम करता है? जैसे यूपीआई के थ्रू से हम जैसे पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, इन सब में एक क्यूआर कोड रहता है। तो उसी क्यूआर कोड के थ्रू से हम किसी को भी कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट ले भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल थोड़ा अलग टाइप का हुआ है। कैसे? जैसे कि गवर्नमेंट का थ्रू से अगर किसी को कुछ हेल्प मिलता है, किसी को पैसा मिलता है, तो खाने के लिए पैसा मिलता है, कि मेडिसिन के लिए पैसा मिलता है, किसी किसान को खेती बाड़ी करने के लिए पैसा मिलता है, तो वो कैसे उन सबको पैसा मिलता था। तो गवर्नमेंट क्या करता था, उनका अकाउंट में अपना हेल्थ के लिए, ज़मीन बाड़ी, खेती बाड़ी करने के लिए और कोई स्टूडेंट के लिए पैसा सीधा अकाउंट में भेज देता था। तो अगर किसी स्टूडेंट के लिए पैसा है तो वो हो सकता है अपना बुक खरीदने के लिए, अपना पढ़ाई में पैसा लगा सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बुक वगैरह नहीं खरीद के अपना पर्सनल काम के लिए भी यूज़ कर लेते थे। अगर किसान की बात करूँ तो किसान के लिए भी यहाँ पर अपना खेतीबाड़ी के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन वो खेतीबाड़ी के लिए नहीं लगा के अपना पर्सनल काम के लिए यूज़ भी कर लेते हैं। अगर उन्हें दारू पीना है तो वो जाके सीधा काउंटर में जाके पैसे को यूज कर लेते थे। लेकिन उसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए इस बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2 तारीख को ई रूपी को लॉन्च किया गया। ई रूपी एक, तो मान लो गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ पैसा आता है, कुछ स्टूडेंट का पढ़ाई वगैरह, बुक्स वगैरह खरीदने के लिए उसे पैसा आता है गवर्नमेंट 2000 रुपया। तो यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंट में नहीं भेज के उसको एक क्यूआर कोड देता है, तो अपना पढ़ाई के लिए इस पैसे को लगा। लेकिन वो स्टूडेंट अगर चाहें तो मैं पढ़ाई में नहीं लगा कि मेरा पर्सनल काम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, मेरा ड्रेस अच्छा चाहिए, मुझे चप्पल अच्छा चाहिए, मुझे फैशन के लिए कुछ चाहिए, मुझे ड्रेस वगैरह, तो वो स्टूडेंट चला जाता है एक शॉपिंग मॉल में, एक शॉप में चला जाता है, अपने लिए कुछ ड्रेस वगैरह ले लेता है। तो वो क्या करता है, अपने पास तो पैसा नहीं है तो क्या करूँ, मैं उस क्यूआर कोड को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो वो क्यूआर कोड को जैसे ही इस्तेमाल करने के लिए दे देता है, तो उसको स्कैन करके पैसे ले ले यहाँ से। तो क्या करेगा, उस वक्त जैसे ही स्कैन होते होते वहाँ पर इनवैलिड लिख देने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पैसे उसे भेजा गया है अपना बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, पढ़ाई। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन लेवल में ही उस क्यूआर कोड को इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ अगर काम के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उस क्यूआर कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई किसान की बात करूँ, किसी किसान को सरकार के थ्रू से 2000 रुपया का एक क्यूआर कोड आ गया, तो क्या करता है किसान, क्या करता है, खेतीबाड़ी के लिए कुछ चीज़ें नहीं खरीद के वो क्या करता है, अपना पर्सनल काम के लिए यूज करना चाहता है उस पैसा को। तो क्या करता है, वो अपना नाती पोता इन सब के लिए कुछ खिलौना वगैरह लेना चाहता है किसान। तो जाके उस शॉप में जाके क्यूआर कोड को स्कैन करने को दिया था, तो उस क्यूआर कोड वहाँ पर स्कैन नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे दिए हैं खेती बाड़ी करने के लिए। आपको कुछ सार चाहिए, कुछ खेती बाड़ी के जो सामान है उस चीज़ को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने आप सबको दिया गया है। लेकिन वो अगर किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है किसान, तो वो नहीं लगा सकता। तो ये वाकई बहुत अच्छा तरीका है ना। तो हमारा इंडिया भी डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल बहुत ही जल्द डिजिटल इंडिया भी बन जाने वाला है। तो इससे हम क्या जान गए, तो जो गवर्नमेंट ने पहले जो पैसा देता था, किसी काम के लिए देता था, वो काम नहीं होकर दूसरा काम होता था। लेकिन इस बार किसी किसान को, किसी स्टूडेंट को, किसी ओल्ड मैन को अपना हेल्थ के लिए अगर पैसा आ रहा है तो वो हेल्थ में ही यूज़ करने वाला है। किसी स्टूडेंट के लिए अगर पैसा आ रहा है तो वो अपना पढ़ाई में, अपना एजुकेशन के लिए ही पैसे को यूज कर सकता है। अगर किसी किसान को पैसा आ रहा है वो अपना खेती बाड़ी के लिए ही यहाँ पर यूज कर सकता है, दूसरे किसी काम के लिए यहाँ पर यूज ही ना हो पाए। आप सबको हमारे इस वीडियो से ई रूपी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुका है। तो अगर आप सबको हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर पसंद आ गया तो आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह का वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको थैंक यू।